प्लीज आप ये प्लीज ले लीजिए, मुझे देर हो रही है। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। देखो जाला, जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मुझे तो डर लग रहा है तैमूर कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले। कोई मर्द अपनी इतनी तजलील बर्दाश्त नहीं करता। कुछ नहीं करता, वो इतनी पसली नहीं है उसकी। अरे क्यों दुश्मनियां मोल लेती हो लोगों के साथ? लड़की जात हो, कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा छोड़े ना, ये तो देखे मैं तो तैमूर का फोन भी ले आई। अब इसकी क्या जरूरत थी लाने की? तो अम्मा उसने भी मेरा फोन छीना था, अब अगर उसे अपना फोन चाहिए तो मेरा दे जाए, अपना ले जाए। कहाँ है ये लड़की? तुम लोगों के कोई शर्म या है क्या? नहीं नहीं है शर्म है अभी तुझे तो मैं पूछती हूँ। अरे भाभी छोड़िए, चुप करो। मेरे बेटे को बिठाया भाभी छोड़ो उसके बाद। पता है क्या करके आई है? नीलम नील करके आई है मेरे बेटे को। अब्बा झूठ बोल रही है ये। आपको पता है तैमूर ने रोड पे सबके सामने मुझसे जबरदस्ती करी, वो तो लोगों ने देखा और मारना शुरू कर दिया उसको। तौबा, कैसी झूठी लड़की है। इसने खुद बुलवाया था उसको अपने मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए और फिर उनसे पिटवाने के लिए। जो भी है भाभी, बात आराम से की जा सकती है, ये हाथापाई की कोई जरूरत नहीं। तौबा भाई तौबा। सुनो लोगों सुनो, कैसे लोग हो? पहले तो नेकी की तुम लोगों के साथ और मेरे बेटे के दुश्मन बन गए तुम लोग। अगर आप हमारा तमाशा यहाँ बनवाने आई है ना, बेहतर है कि आप यहाँ से चली जाएं फौरन। हाँ हाँ, अब तो निकालोगे, मतलब जो पूरा हो गया तुम लोगों का। और मेरी बात सुन लो, चुप नहीं बैठने की। मैं बाहर मोहल्ले में जाकर इतना शोर करूंगी मुनव्वर सुल्तान, तुम याद रखोगे। रास्ता बेगम, रास्ता बेगम। भाभी तैमूर ने तुम्हें रोक भी लिया था तो इतना बाबेला मचाने की क्या जरूरत थी? अब्बा वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था। शौहर है तुम्हारा, घर के मामले को तुमने चौराहे की जीनत बना दिया। तो क्या करती, साथ चले जाती उसके। एक ना एक दिन तुम्हें उसके साथ जाना है। अरे मैंने तो तुम्हें यहाँ 2-4 दिन इसलिए रोक लिया था कि मामला कुछ ठंडा हो जाएगा, फिर तुम दोनों को बिठा के समझा दूंगा, लेकिन तुमने तो कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ तो बिल्कुल ठीक किया मैंने, मैं मरकर भी नहीं जाऊंगी वहाँ। क्या कह रही हो तुम? अच्छा अब छोड़ें भी, जो हुआ सो हुआ। एक दिन मैं दुनिया ही छोड़ जाऊंगा शर्म के मारे। तुम्हारी औलाद के यही लक्षण रहे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप लोग परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। क्या हो रहा है? उजाला मेरी बात सुनो। बोलो। तुम्हारे पास उस हीरो का नंबर है? किस हीरो का? अरे वही अमीर सा डैशिंग सा बंदा तबरेज। चुप क्यों हो गई? कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ना। मेरे पास फजूल टाइम नहीं है कि मैं नंबर लेती फिरूं लोगों के। मुझे कुछ याद आया। मिल गया। क्या मिल गया? विजिटिंग कार्ड तबरेज फरासत हसन का, फरासत हसन का मालिक। तुम्हें कहाँ से मिला ये? मैं कौन सा तुम्हें सब कुछ बताती हूँ जो तुम पूछ रही हो? कहाँ जिम्मे है? बता रही हूँ, जलने मत लग जाना। वो उस दिन आया था ना अब्बा को देखने अस्पताल में, उस दिन उसने मुझे खुद दिया था, कहा था अगर आपको कोई जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कर सकती हैं। तो तुम्हें कौन सा काम पड़ गया उससे शमा? क्यों बताऊं तुम्हें क्यों जरूरत पड़ गई? जेलस। तुम ये फजूल की बातें छोड़ो अभी शमा। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, पता नहीं तैमूर भाई तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या है, कुछ नहीं कर सकता वो। और जब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तो तुम क्यों मेरी फिक्र में घुली जा रही हो? पढ़ो अपना आराम से।
भी अभी खत्म होना था। बाद में मिलाऊंगी। किस बात पे शर्मिंदा हो रहे हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ, क्या हुआ है? ये आपकी मोहब्बत की जंजीर वापस करने आई थी, जिससे आपने मुझे बांध रखा था। आपने तो ये मुझे कैद करने के लिए दी थी, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? कैसे याद किया तुमने अपनी आंटी को? एक्चुअली मैं तबरेज को काफी देर से कॉल कर रही थी, लेकिन उसका नंबर ही ऑफ जा रहा है। आप बताएं, तबरेज घर पर है? नहीं बेटा, वो इस वक्त मीटिंग में है। क्यों, कोई खास काम था क्या? नॉट एक्चुअली, बट मैं चाह रही थी कि मैं और तबरेज जाकर अपनी शादी के लिए कुछ प्लान कर लें। दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा आंटी, एक बात तो बताइए। हाँ बोलो। ये तबरेज इतना मुझसे रिजर्व क्यों रहता है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता चला जा रहा है, और तुम तो जानती हो आजकल बहुत स्लो हुआ है बिजनेस, इसलिए उसने बहुत टेंशन ले ली है इस बात की। होपफुली आप जो कह रही हैं वो सच हो। चलें ठीक है, मैं खुद ही कल उससे बात कर लूंगी। टेक केयर। ओके बेटा, खुदा हाफिज। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों? यहाँ आने के लिए वीजा लगता है? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी जान, जो कि कभी मेरी जान हुआ करती थी। इसको दूर करते हैं, मुझे चल जाएगी। इसे चलाने के लिए तो लाया हूँ। कलमा पढ़ लो, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया। क्यों मारना चाहते हो मुझे? बीवी हो मैं तुम्हारी। अच्छा, अपनी मौत को सामने देख के सब याद आ गया? उस वक्त तो मुझे पिट्टा देख के बहुत हंसियां आ रही थी। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। माफी और मोहब्बत का वक्त गुजर चुका है अब। अम्मा, अम्मा। हाँ, अपने फेफड़ों का सारा जोर लगा के जिसको बुलाने बुला लो, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि इसमें 6 गोलियां थी, 3 तुम्हारे घर वालों पे जाया कर चुका और 3 तुम्हारे लिए बचा के रखी थी। माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। तुम्हारे गुनाह की सजा सिर्फ मौत है। मौत। नहीं, नहीं। वो ख्वाब था ये। इस वक्त कैसे आंख लग गई मेरी? जी नहीं शमसी साहब, आप डायरेक्ट भिजवा दीजिए मिसेस अहमद के घर पे सारी ज्वेलरी। आपको चेक मिल जाएगा शाम तक। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। तबरेज, पूछोगे नहीं कि किससे बात कर रही थी? आई डोंट केयर मॉम, आपके मामलात है, आप जाने। गुड, लेकिन अपनी शादी के मामला तो तुम्हें खुद ही तय करने होंगे ना? व्हाट? शादी? कल तुम्हारा रीम से निकाह है। यू मस्ट बी किडिंग मॉम। नो, आई एम नॉट किडिंग। कल तुम्हारा शादी का जोड़ा भी आ जाएगा, सब तैयारियां मुकम्मल हैं। मेरी शादी का फैसला कर लिया आपने और मुझे बताया भी नहीं? भाई तुम किसी चीज में इंटरेस्ट भी तो नहीं ले रहे थे, वरना ये खबर सुन के इतने हैरान ना होते। आई कांट बिलीव दिस मॉम। आपने अपने बिजनेस के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। मैंने वही किया जो मुझे बेहतर लगा। तो फिर जो मुझे बेहतर लगे अगर वो मैं करूं ना, आप भी उसको इतना ही पॉजिटिव लेना जितना मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं। अपनी आवाज नीचे रखो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी। तो दोस्त भी तो नहीं है। कौन करता है अपने इकलौते बेटे के साथ के सब कुछ? मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम तोड़ फोड़ का शिकार ना हो जाओ।
खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां शुरू करो। और अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो फिर ठीक है, तुम्हारे डैड का पिस्टल मेरे पास रखा है। सुबह मौलवी से कहना निकाह पढ़वाने के बजाय मेरा जनाजा पढ़ा देंगे। मॉम, अच्छा अम्मा, वो प्लीज दुआ कीजिएगा, आज पहला पेपर है, बस अच्छा हो। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, बस उजाला के लिए तो आप दोनों मियाँ बीवी के दिल से दुआएं निकलती हैं। अगर मेरे लिए भी वो दुआएं मांगी होती ना तो ये रुल ना रही होती आपकी ये बेटी। तौबा है शमा, सुबह सुबह कुछ मुंह से अच्छी बात निकाला करो। तुम कौन सी मेरी सौतन की औलाद हो जो तुम्हारे साथ मैं दुश्मनी निभाऊंगी। सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह सबका नसीब अच्छा करे। सब कुछ अल्लाह ही करे, आप लोग कुछ ना कीजिएगा। क्या करूँ, क्या चाहती हो तुम? मुझे बस इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए, जल्द से जल्द। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम जैसे शरीफों के घरों में इस तरह के गुनाह वाले काम नहीं होते। मैं बस इस बोझ से छुटकारा चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम, बिल्कुल पागल हो। तुम्हारे अब्बा को पता चला तो तूफान खड़ा कर देंगे घर में। आपकी इस शराफत का हार गले में नहीं लटकाना मुझे नहीं पता चले मेरे साथ किसी नर्स के पास। क्षमा कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अब आप मेरे से दिमाग खपाने से बेहतर है मुझे पैसे दीजिए तो मैं खुद चली जाऊंगी किसी क्लिनिक। क्लिनिक जाएगी तू? क्लिनिक जाएगी तू? पागल हो गई है तू, दिमाग खराब है तुम्हारा। आप जाए या ना जाए अम्मा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं लाजमी जाऊंगी। अरे सुन तो सही मेरी, सुधर जा तू। क्या करूं मैं? उजाला, बस एक बार कहीं बैठ के मेरे साथ बात कर लो। मैं अजनबियों से बात नहीं करती। प्लीज उजाला, चलो प्लीज। शीना बेटा, कपड़े छोड़ो, चाय पी ले, फिर मुझे काम पर भी जाना है। क्या अम्मा खाली चाय ले आई, साथ में कुछ पापे या बिस्किट ही ले आती। हाय, वो केकरस ऊपर अलमारी में रखे हुए हैं चेहरे से छुपा कर, और तुझे तो पता है ना वो सब कुछ खा जाता है, हम दोनों के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं है। जा तू ऊपर जाके लेकर आ। हाँ मैं जल्दी आना, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ। अम्मा, ओ अम्मा, क्या हो गया? अम्मा, अम्मा ऊपर जेवर नहीं है। हाय अल्लाह, क्या डाका पड़ गया? डाका नहीं पड़ा है, ये तेरा वो नशाई बेटा जिला लेकर भागा है। अरे खुदा उस मरदूद को गारक करे, लाखों का जेवर था वो। अम्मा मेरा क्या होगा अब? क्या करूं मैं? तू परेशान मत हो, मैं जाकर देखती हूँ। पड़ा होगा कि कूड़े के ढेर पर मरदूद मारा। रुक जा, मैं आती हूँ। कहाँ गर्क हो गया जीला तू? या अल्लाह, मैं जलाल को जेवर कहाँ से ला के दूंगी? ये लहरें देख रही हो? कितनी बेबसी से साहिल पे अपना सर पटक रही है। मेरी हालत भी कुछ ऐसी है। अच्छा, लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे? क्योंकि मैं पागलों की तरह पत्थरों पे अपना सर पटक रहा हूँ। मुझ पे किस बात का रोक जमा रहे हैं? लेकिन मोहब्बत करता हूँ तुमसे, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। अच्छा, मसलन क्या करना चाहिए मुझे आपके हिसाब से? और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी नीयत पे शक तो ना करो।
मुझसे पहले भी कह चुके हैं आपके बात। बोर कर रहा हूं तुम्हें? तबरेज़, आप क्या चाहते हैं आखिर? मोहब्बत करता हूं तुमसे, बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। शायद इस तरह मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। कोई शिकायत नहीं मुझे आपसे। माफ किया मैंने आपको, बस चलें हम।